हमारे ज़िला कुरंगी के सदर जनाब जावेद शेख साहब जो कि सिटी काउंसिल के रुकन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे इमरान हैदर आदबी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज यहाँ छुट्टी के रोज़ भी तशरीफ़ लाए। आने का बुनियादी मकसद आप मीडिया के दोस्तों को बुला के इश्यूज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं था, बल्कि जो काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। मैं इस वक्त ज़िला कुरंगी के उस इलाके में मौजूद हूँ जिसकी यूसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई। जिस टाउन मॉडल टाउन नाम है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई। जो लोग कामयाब हुए थे शायद उन्होंने यहाँ की आवाम से वादा ज़रूर किया था कि इसको मॉडल टाउन बना के देंगे, लेकिन उन्होंने तो शायद अपना वादा वफा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारने के बावजूद, यहाँ से मुंतखब ना होने के बावजूद, हमारी तंजीम, हमारे जो सपोर्टर्स और हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं, ये बच्चे बच्चियाँ जो यहाँ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए बल्दिया उज़्मा कराची ने फ़ैसला किया कि हम यहाँ के लोगों की खिदमत करें जब यहाँ के लोकल लोग वो काम नहीं कर पा रहे। और आज मुझे खुशी होती है कि माजी में 3.25 एकड़ का ये उजड़ा हुआ पार्क बल्दिया उज़्मा कराची ने आज तब्दील करके यहाँ की आवाम को एक बेहतरीन खिदमत की मिसाल पेश की है। तकरीबन 3.25 एकड़ पर मुहित, रकबे पर मुहित ये पार्क है जिसको बल्दिया उज़्मा कराची ने बनाया है। अच्छा सा एक तोहफ़ा कह लें, खिदमत की मिसाल कह लें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुई है। और मैं उम्मीद करूँगा कि वो लोग इस वक्त, वो आप मीडिया के दोस्तों के चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगी हुई है। हर बंदा अपना अपना रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझसे लोग पूछते हैं यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा नहीं करते अब। तो मैं कहता हूँ यार मैं अब सियासी उमूर पर मामूर नहीं हूँ, मेरा काम डेवलपमेंट है। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करूँगा जब हम कोई काम करें, और डेली कोशिश करते हैं कोई ना कोई ऐसा इवेंट करें जहाँ पर हम ये मिसाल इस्टेब्लिश कर सकें कि वो लोग जो इख्तियारात का रोना रोते थे, वो लोग जो तनकीद की सियासत करते हैं, जो तज़हीक की सियासत करते हैं, उनको अपने काम के ज़रिए हम जवाब दे सकें। और मैं समझता हूँ कराची के हर हिस्से में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करते हुए नज़र आ रही है। और ये बेहतरी का सफ़र जो कराची शहर में स्टार्ट हुआ है, ये मेरी कमिटमेंट है, सलमान की कमिटमेंट है, जावेद शेख की कमिटमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन की कमिटमेंट है कि हम इस खिदमत के सफ़र को, इस बेहतरी के सफ़र को इसी तरीके से जारी रखेंगे। अभी आप मीडिया के दोस्त इस जगह आए तो आते हुए जो मेन मलीर काला बोर्ड रोड है, जब आपने शारे फैसल से लेफ़्ट लिया होगा, ये सऊदाबाद का एरिया है, ये इवेंचुअली मलीर तक सड़क जाती है। इस सड़क का आप हाल देखिए, ये तबाह थी। सड़क होने की कोई सबूत नहीं था, यहाँ पर तबाह थी। हमारा यहाँ से एमपीए मुंतखब नहीं हुआ था, हमारा यहाँ से एमएनए मुंतखब नहीं हुआ था। हमने यहाँ पर काम स्टार्ट किया, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर काम स्टार्ट किया। और आज आपको नज़र आता है कि वो शारे फैसल से लेके ऑल द वे मलीर तक का हिस्सा जो था, ये एक अहम आर्टरी है जिससे हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी की है। और अभी भी हमने उसका फ़ीता नहीं काटा है। वो जो लोग होते हैं ना जो फ़ीते की, मैं इंशाल्लाह आऊँगा उसके ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तंजीम को राज़ी करूँ कि अपने और सलमान के नाम के साथ साथ नईमुर रहमान साहब का भी नाम लिख दूँ उस पर, कि शायद खुश हो जाएं इस चक्कर में। वो एक शेरवानी भी उनको तोहफे में दे देंगे। अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ बट उससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसकी वाटर लाइन चेंज हुई, सेवरेज लाइन चेंज हुई है, उसकी जो गैस की लाइन थी उसको रिप्लेस कराया गया। आज वो बेहतरीन सड़क बन गई है। और ये सड़क क्यों बनी? जब वो मलीर का आगे का पोर्शन हम बना रहे थे सुमार कंडियानी विलेज की तरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब वहाँ पर आए थे। ये लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर वो बड़ी अच्छी खिदमत हो गई है, लोगों का भला हुआ है, लेकिन ये जो शारे फैसल से कनेक्ट कर रही है सड़क, इसको भी कनेक्ट कर लिया जाए। उस वक्त पीपल्स पार्टी के जियाले वज़ीर आला ने ये नहीं सोचा कि कौन यहाँ से मुंतखब हुआ है, कितने वोट हैं हमारे,
उन्होंने कहा अल्लाह का बंदा बसता है यहाँ पे, कराची वाले बसते हैं, हमें खिदमत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है, वो काम पूरा किया। आगे RCD ग्राउंड है, ये इमरान आबदी साहब इस हल्के से हमारे उम्मीदवार थे, जावेद साहब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस RCD ग्राउंड को हमें बना के दें। अभी भी उसका इफ्तिताम हमने नहीं किया, काम उसका चल रहा है। आगे खोखरा पार्क का जो एरिया है, सलमान आपको बताएंगे कि खोखरा पार्क के अंदर 4 नए पार्क्स हमने डेवलप कर लिए हैं, अभी फीता नहीं काटा उसका। अतराफ की सड़कें उसकी बना ली हैं, फीता नहीं काटा। उस तरफ जाएंगे लांडी की तरफ तो शेरपाव कॉलोनी के अंदर स्टार ग्राउंड 20 एकड़ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना के दे रही है आपको। और इंशाल्लाह उसको भी अगले 10 से 12 रोज़ में मैं पुरुमीद हूँ मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये सारे के सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक कि नफ़रतों की सियासत को हमें तर्क करना है, लोगों के दिलों को जोड़ना है, लोगों को साथ बिठाना है। रोज़ ये बात ना करें क्या काम नहीं हो सकता, क्या काम नहीं हुआ। आइए बैठिए, जो काम नहीं हो सकता उसकी निशानदेही करें, और जो काम हो रहा है उसको लोगों को बताएं कि हाँ क्या क्या काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह ये खिदमत का सफ़र, आज कोरंगी के अंदर सफाई की सिचुएशन आपको बेहतर नज़र आती है। जब DMC कोरंगी में कोई और लोग बरसरे इख्तिदार थे, आपको इसी सड़क पर कचरा नज़र आता था। आज इस सड़क पर आप गुजरे ना कचरा था, बल्कि हाँ कचरादानी नज़र आ रही थी आपको। ये रोमा मट्टू आई हुई है, ये मुकदमा लड़ती है यहाँ की आवाम का मेरे सामने, हमारी यूथ की ओहदेदार है। तो बुनियादी तौर पर कराची बदल रहा है, कराची बेहतर हो रहा है। और जो कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कराची वालों से की थी कि बिला तफरीक खिदमत इस शहर में होगी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी काम होगा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी काम होगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी होगा, किमाड़ी में भी होगा, वेस्ट में भी होगा, मलीर में भी होगा, कोरंगी में भी होगा, 7 अजला में काम होगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं भी आने से पहले CP बरार सोसाइटी है, वहाँ से अगेन जमात इस्लामी मुंतखब हुई है। UC चेयरमैन हमारा नहीं है, टाउन चेयरमैन हमारा नहीं है, लेकिन आज भी सुबह वहाँ पे काम चल रहा था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम लोग काम करा रहे थे। देर सवेर होती है चीज़ों की, मुश्किलात हैं यस, लेकिन लीडरान का काम आवाम को मुश्किलात बताना नहीं है, मुश्किलात का हल तलाश करना है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी फ़िलॉसफी है। इंशाअल्लाह ये काम भी करेंगे, इस काम को होता हुआ दिखाएंगे भी। उसके बाद किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी इस शहर की खिदमत कर रही है, इसी तरीके से खिदमत का बेहतरी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और हम सब मिलकर इस शहर कायद की, लाल शहबाज कलंदर के सूबा सिंध की, पाकिस्तान की खिदमत में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अगर सवाल जवाब है तो पार्क के ऊपर लागत कितनी आई है और ये KMC के फंड से बना है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया? ये बल्दिया उज़्मा कराची, वो बल्दिया उज़्मा कराची जो कि वसीम अख्तर साहब के ज़माने में कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं, वही इख्तियार हैं, वही बल्दिया उज़्मा कराची है, वही पार्क्स डिपार्टमेंट है। उन्होंने अपने फ़ंड से इस चीज़ को किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन हाँ, इसको इवेंचुअली मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए मैं चाहूँगा कि जो लोकल अमायदीन हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो एक बागबान कमेटी हमारे साथ बैठ के बनाएं ताकि इसको लुक आफ्टर करने में अपना हम किरदार अदा कर सकें। मैं आपको बताऊँ, इस वक्त KMC वाले भी मुझसे परेशान हैं, उनको आदत ही नहीं रही थी। वो साहिद साहब हंस रहे हैं। साहिद साहब पहले प्रेस रिलीज निकालते थे ना, उसमें कहते थे मेयर ने तनकीद की। इतनी बार उन्होंने लिखा, इतनी बार लिखा, वो कह रहे हैं मेरा तो आदत होगी तनकीद लिखना। तो मसरूफ़ है ना। वो पार्क्स डिपार्टमेंट वाले परेशान हैं, कहते हैं यार कहीं से भी आ जाता है। वो अभी वो राजा खड़ा हुआ है, वो अभी डांट खाई है उसने मुझसे। प्यार भी करता हूँ लेकिन डांटता भी हूँ।
तो वही KMC है, वही बल्दिया उज़्मा कराची है, वही फंड्स हैं, क्योंकि अभी तक वो टैक्स वैक्स तो पता है आपको, जमात इस्लामी नहीं चाहती कि निज़ाम ठीक हो। जो चोरी चकारी चल रही थी लोगों की, वो चोरी चकारी चलती रहे। अभी भी ये मलिर काला बोर्ड रोड पे मैं आप चाहूँगा दोस्तों को, ये वापसी में प्लीज़ अपने कैमरे के ज़रिए दिखाइएगा। ये सड़क हमने बना दी, टाउन यहाँ पर मौजूद है, आपको पथारे नज़र आ रहे थे, प्लीज़ देखिएगा, पथारे थे। ये जमात इस्लामी वाले ये पथारे नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इनका फोकस है इल्ज़ाम। मैं चाहूँगा यार नईमुर रहमान साहब, अल्लाह आपको तरक्की दे, आप अमीर बन जाएं, अमीर बन जाएं, आप अमीर हो जाए नहीं, का अमीर बन जाएं, मैं अमीर बन जाएं। लेकिन यार जो बाकी आपके नॉर्थ टाउन चेयरमैन है ना, उनको बोलो यार प्लीज़ काम करें, मुझसे भी मिलें, सलमान से भी मिलें, हम सब साथ बैठ के शहर कराची की खिदमत करें। ये हमारा शहर है जी। साहब ये बताइए कि मॉडल कॉलोनी की जो मरकजी शाहरा है, ये तवील अरसे से बदतरीन हाल में शिकार है। हम एडमिनिस्ट्रेटर से उसको अपनी बात हुई थी, तहम ये अब तक हो नहीं सकी। रेड लाइन बस चलती थी, बोल्टो ने रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वो कंपनी की। और दूसरा ये कि कल सदाई कोर्ट में जमात ने एक पिटीशन दायर की कि आप कैंपेन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, या जमात की इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं कोरंगी से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। देखिए मैं आज अगर ये वसाइल का इस्तेमाल करना है तो यार ऐसे तो मैं करता रहूँगा। मेरे साहब मलिर का पानी का बहुत दरेना मसला है। केतरी के बोर्ड पे अगर आप संजीदगी से अगर करते हैं तो मलिर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये मलिर का बहुत दरेना मसला भी है। ये मीठा पानी की सहूलत पेमेंट बोर्ड की हद तक है, लेकिन जहाँ कोकराबार से आगे थोड़ा सा आते हैं पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वो जहाँ जहाँ पानी की चोरी हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है ना। जब हम पानी की चोरी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कौन इल्ज़ामात लगाता है, कौन मेरे ऊपर मुझे कहता है कि मैं यजीद हूँ? वो भाई मैं मुर्तज़ा हूँ, इनको पता चल जाएगा। इसी मलिर ज़िले के पानी की मुश्किलात को हल करने के लिए ये 2008 में मुआवने खुसूसी बना था वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब का। यही मलिर के जो हमारी लोकल लीडरशिप है उन्होंने मलिर का मुकदमा रखा। मलिर में दर्जनों छोटे डैम बनाए हैं हमने, जिससे आज इनकी ज़राअत की इंडस्ट्री को फ़रोग़ हो रहा है, पानी का सब सॉइल लेवल बेहतर आया है। हमसे सिर्फ एक गलती हुई, हम उस काम को दिखा नहीं पाए। जो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि काम को दिखाएं, काम करें भी और काम को दिखाएं भी, जिससे लोगों को मिर्चियाँ लगती हैं कि यार काम क्यों दिखाया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ये जो पानी के मसाइल शहर भर के अंदर प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, लेकिन इंशाअल्लाह यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो क़यादत है ना, इन पानी के मसाइल को भी आपको हल करके देंगे जी। ये कर ये बता दें कि केएमसी के बजट जिस तरह आप मुआवजा करते हैं मेयर कराची पहले रसूल साहब से, बजट कितना है केएमसी का आपके पास? उसमें नई चीज़ क्या एडिशन हुई है कि जिसमें से अर्निंग हो रही है केएमसी की? दूसरा मुझे बता दीजिएगा, बादशाह शहीद अस्पताल की मैंने भी रिपोर्ट बनाई थी, थोड़े से बड़े लगते हैं, एक सेवरेज का पानी वहाँ खड़ा हुआ है, उसका बजट कितना है? वहाँ ये कहा जाता है कि बजट नहीं है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, क्या उसमें चीज़ें ताकत है? अच्छा देखिए, इसका बड़ा एक सिंपल वो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब्बासी शहीद अस्पताल का बुरा हाल है। मैं कभी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन हम सबको जानना चाहिए कि अब्बासी शहीद किसने बनाया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। और आज जिस हाल पे उसको पहुंचाया गया ना, उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने धड़ाधड़ भर्तियां की, जिनका फोकस ये था कि मैं अपनी कैफेटेरिया बना लूँ वहाँ पे या फार्मेसी की दुकान खोल लूँ। आपको ही पता है वो कौन लोग हैं जो आए दिन, वो एक हमारा ग्रुप है ना पार्लियामेंटेरियंस का, उस पर भी मैसेज छोड़ते रहते हैं, वो लोग थे। बुनियादी मसला बल्दिया उज़्मा कराची का ये है, और मैं चाहता हूँ लोगों को ये समझ आए कि बल्दिया उज़्मा कराची पैसे कमाती है, हुकूमत सिंध से उसको पैसे मिलते हैं, ग्रांट मिलती है, लेकिन अगर वो 100 रुपये हमारे पास आते हैं ना, उसमें से 98 रुपये तनख्वाहों में चले जाते हैं। मसला ये है। और वो वसीम अख्तर साहब, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें कि वो वसीम अख्तर साहब जो कहते थे कि केएमसी किसी काम की नहीं है, केएमसी कोई काम नहीं कर सकती, कोई वसाइल नहीं है, उनके दौर में भी भर्तियाँ हुई, और कितनी भर्तियाँ हुई, कितनी कानूनी तरीके से हुई, कितनी गैर कानूनी तरीके से हुई।
मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं एक पॉइंट आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आप इसके ऊपर तफ्तीश करें, अपनी तहकीक करें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत इस शहर के इदारों के साथ ज़्यादती की गई है ताकि शहर ना चल पाए। कोशिश कर रहे हैं कि किसी से रोज़गार ना छीने, लेकिन हाँ, जो तनख्वाह ले रहे हैं कोशिश कर रहे हैं वो काम पर आए, काम करे। और वो आपको नज़र आता है कि एक ज़माने में आपको सड़कों पे ना वार्डन नज़र आते थे, ना पार्क्स डिपार्टमेंट नज़र आता था, आज आपको नज़र आ रहे हैं। वो अच्छी चीज़ है, मैं सपोर्ट करूँगा। जो माजी की गलतियाँ उस पर नहीं जाना चाहता मैं, तो हम कोशिश करें चीज़ों को बेहतर बनाने की, कुछ और हम तरीक़ेकार से अपने फ़ंड्स को, अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से रिवाइटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला वक्त इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची के लिए बेहतर होगा और शहर कराची के लिए भी बेहतर होगा। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगली हुकूमत फिर हमारी है, सिंध हुकूमत। जिस तरह लाहौर की तरक्की में वफाकी हुकूमत ने, लाहौर की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत ने लाहौर की इंतज़ामिया का साथ दिया, मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत और कराची की इंतज़ामिया, तीनों इदारे मिलकर काम करें तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। बाकी कुछ दिन में एक बड़ी ख़बर आपके पास आने वाली है कि एक बहुत बड़ी रिकवरी जो हमारी बड़े अरसे से फंसी हुई थी KMC की, जो कि माजी में ये लोग रिकवर नहीं कर पाए और बड़ा अमाउंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार हो जाए वो चीज़, फैसला हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है उसका, सिर्फ वो पैसे अकाउंट में आ जाए, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कितने पैसे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वो पैसे किस मद में कितनी कितनी जगहों पर हमने खर्च किए। जी, कौन से अस्पताल? नहीं 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 नहीं, उस पर देखें, मैं अगेन वो अस्पताल भी शहर की खिदमत कर रहे हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं KMC के साथ हूँ। ये नहीं हो सकता कि KMC के असासों को, मतलब आप यकीन जाने KMC की दुकान है, 120 रुपये किराया आ रहा है उसका। यार ये कैसे चल सकता है शहर? ये चेक करने की ज़रूरत है ना किन किन की दुकान है। KMC का हट है, कुछ हज़ार रुपये से किराया आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे और चीज़ों को ठीक होते हुए कराची वालों को चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, स्पेशल पर्सन्स के लिए भी जो है वो आप पार्क बनाने जा रहे हैं। परसों निगरान सिंध हुकूमत से और KMC का मुआहदा भी हुआ है और ये पार्क भी शामिल है उसमें। जी, 5 पार्क हमने कराची में, 5 पार्क हमने जो डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, माएँ बहनें, दोस्त हमारे हैं ना, उनके लिए हमने कराची में मुख्तस किए हैं, जिसके अंदर हर पार्क के अंदर हमने एक पोर्शन को कॉर्डन ऑफ करके वो होगा उन बच्चे बच्चियों के लिए, उन लोगों के लिए, ताकि वो बाआसानी खेल सकें, तफरी कर सकें। इसमें ये पार्क भी शामिल है, उसमें बाग इब्ने कासिम का एक पोर्शन भी शामिल है, वो हम कर रहे हैं। एक और आपको डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड लोगों के लिए अच्छी खबर एक और दूँ आपको कि साहिल समंदर पे लोग नहीं जा पाते क्योंकि इनकी व्हील चेयर जो है ना, चूँकि मट्टी है ना, तो वो व्हील चेयर जो है पानी तक नहीं पहुँच पाती है रेत की वजह से। उसके ऊपर भी बल्दिया उज़्मा कराची काम करिए ताकि एक ट्रैक हो इनके लिए कि वो अपनी व्हील चेयर से समंदर में जा सकें, उस पानी को, उनकी टांगें भी उस पानी को एंजॉय कर सकें और उसके बाद वो घूम के वापस आ सकें। तो उसके ऊपर भी हम काम करें। हम चाहते हैं कि एक ऐसा मुआशरा हो जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबके लिए इक्वल मौके, और इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें करके देंगे। जी एक अस्पताल नेमतुल्लाह साहब को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गिफ्ट किया।